नमस्कार दोस्तों। एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम समझने वाले हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस चैप्टर में हम भूगोल, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, मानव का प्रकटीकरण, प्रकृति का मानवीकरण, भूगोल के क्षेत्र, भूगोल के उपक्षेत्र आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भूगोल का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। जियोग्राफी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। इरेस्टोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल की दो शाखाएं होती है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, जैव विविधता आदि के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक भूगोल के बारे में हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। 12th क्लास में हम मानव भूगोल के बारे में समझेंगे। मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव और मानव से जुड़े हुए क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे। मानव के द्वारा किए गए सभी कार्यों का अध्ययन, जैसे सड़कें बनाई है मानव ने, कृषि, इन सभी के बारे में मानव भूगोल में हम पढ़ते हैं। मानव भूगोल की परिभाषाएं समझते हैं। इस चैप्टर में मानव भूगोल की 3 परिभाषाएं दी गई है, जो 3 अलग अलग भूगोलवेताओं ने दी है। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा: मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अर्थात मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा: मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अर्थात अस्थिर पृथ्वी जो हमेशा घूमती रहती है और क्रियाशील मानव जो कोई ना कोई क्रियाएं करता रहता है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसके अध्ययन को ही मानव भूगोल कहा जाता है। पॉल बिडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा: मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं: मानव भूगोल की प्रमुख 3 विचारधाराएं हैं: नियतिवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद। नियतिवाद या निश्चयवाद, यह विचारधारा मानव भूगोल की प्रारंभिक विचारधाराओं में से एक है। इसके अंतर्गत उस मानव समाज का जिक्र किया गया है जो आदिम था और प्रकृति से डर कर रहता था। उसने खुद को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था, क्योंकि वह प्रकृति को प्रभावित नहीं करना चाहता था। इस विचारधारा में मानव का विकास नहीं हुआ था। ये विचारधारा बहुत ज़्यादा प्राचीन विचारधारा है। इस विचारधारा के अनुसार कहा गया है कि मानव प्रकृति का गुलाम था, प्रकृति की सुनता था और प्रकृति से डरकर रहता था। मानव ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था। इस विचारधारा की विशेषता समझते हैं। प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था। उस समय प्रौद्योगिकी नहीं थी, जिस कारण मानव पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर था। मानव विकास ना के बराबर था। उस समय मानव विकास नहीं हुआ था। मानव को पर्यावरण का ज्यादा ज्ञान नहीं था। मानव प्रकृति
की सुनता था, उसकी पूजा करता था और इससे डरता था, क्योंकि मानव को उस समय प्रकृति का ज्यादा ज्ञान नहीं था। मानव सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर था और वह किसी भी रूप में प्रकृति को प्रभावित नहीं करना चाहता था। इस विचारधारा के अनुसार पृथ्वी ज्यादा शक्तिशाली थी और मानव कमजोर था। उदाहरण के लिए समझते हैं, पुराने समय में जब मानव आदिवासी था तो अगर बारिश नहीं होती थी तो मानव सिंचाई के लिए अन्य साधन नहीं खोजता था, बल्कि प्रकृति की पूजा करने लगता था। इतना मानव प्रकृति से उस समय डरता था। मानव का प्रकृतिकरण। निश्चयवाद की स्थिति को ही मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। इस स्थिति के अंदर मानव ने प्रकृति के अनुसार जीना सीख लिया। धीरे धीरे मानव ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था। इसे ही मानव का प्रकृतिकरण कहा गया। इस विचारधारा के समर्थक रैटजेल और हम्बोल्ट थे। संभववाद। इस विचारधारा के समर्थक विडाल डी ला ब्लास थे। यह विचारधारा निश्चयवाद के आगे की स्थिति का वर्णन करती है। इस विचारधारा के अनुसार जब मनुष्य का विकास हुआ और वह प्रकृति के नियमों को समझने लगा, प्रकृति के नियमों को समझने के बाद मनुष्य ने प्रकृति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। अपना विकास करते समय मनुष्य ने प्रकृति को अनदेखा करना शुरू कर दिया। इस विचारधारा में मनुष्य ने प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया था और प्रकृति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था। उदाहरण के लिए मानव ने गर्मी से बचने के लिए कूलर, एसी, पंखे विकसित कर लिए थे। प्रकृति का मानवीकरण। संभववाद को ही प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। जब मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझ लिया तो प्रकृति को मनुष्य ने अपने अनुसार ढाल लिया और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो गया। नव निश्चयवाद। यह विचारधारा निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता है। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। इसके अनुसार मनुष्य ना तो पूरी तरह से प्रकृति का गुलाम है और ना ही प्रकृति का स्वामी है। इसके अनुसार मनुष्य पृथ्वी पर रहता है और पृथ्वी मनुष्य को संसाधन उपलब्ध कराती है। मनुष्य उन संसाधनों का एक हद में रहकर ही प्रयोग करेगा। इस विचारधारा के समर्थक ग्रिफिथ टेलर है। इस विचारधारा के अनुसार कहा गया है, अगर मनुष्य को प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी है तो पहले प्रकृति के नियम, कायदे, कानूनों को समझना पड़ेगा।